हाँ भाई, हेलो एल्किन्स के लिए आ गए? हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स के लिए आ गए? अब तुमको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। पूरे सेशन में तुम लोग बस इतना ट्राई करना कि जो मैं समझा रहा हूँ तुम उसको समझो ना, ठीक है? अरे बच्चे जो है वो समझते हैं ना। तुम इतना बस ट्राई करना कि तुमको समझ में ना आए, ठीक है? और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि तुमको रटवा के पिला दूंगा। हेलो एल्किन्स, आज के बाद अगर सवाल ना बने तो वीडियो देखना मेरी छोड़ देना, समझे? अब शुरू करते हैं। तो पहले एक चीज़ देखो, जो अपने क्लास के टॉपर होते हैं ना, टॉपर, उनकी एक बार हेलो एल्किन्स की नोट्स मांग के देखना। पहले तो 100 पन्ने का होगा, ठीक है? 100 पन्ने के बाद तुमको मतलब कि कहीं ग्रीन पेन, कहीं रेड पेन, कहीं पेंसिल, कहीं अंडरलाइन चल रहा है, कहीं वाइटनर, ये सब मिलेगा, ठीक है? मैं तुमको अपने नोट्स दिखाता हूँ और इसमें मेरे 10 में से 11 नंबर आए थे, एक नंबर ज़्यादा दिया था मैम ने, ठीक है? ये देखो, अब देखो, रुको, एक ये पन्ना है, एक ये पन्ना है और एक ये पन्ना है, ठीक है? इसका मैं तुमको स्क्रीनशॉट एक बार मतलब वीडियो में ही लगा दूंगा, ठीक है? तुमको मैं दिखा दूंगा कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ। देखो, जैसे कि अगर तुमको कहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आ रहा है कहीं? जैसे कि मैं तुमको अच्छा बताता हूँ, ये देखो अलाइलिक लिखा है मैंने, ठीक है? ठीक है, अब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या है। ये नोट्स है मेरे, ठीक है? तुमको मैं नोट्स बता देता हूँ। तुम 12वीं में आके बच्चों की गलत फैमिली हो जाती कि अरे नोट्स 100 पन्ने के होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए 100 पन्ने के, ठीक है? नहीं होने चाहिए। 3 पन्ना 4 पन्ना मैक्स टू मैक्स बस भाई। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जो तू नोट्स बनाएगा ना, आज से 1 साल बाद वो कबाड़ी में बेचाएगा, ठीक? नोट्स बनाने के लिए मत बना, नोट्स तू उसमें दिमाग में कितना डाल पा रहा है उसके लिए बना, ठीक है? चल ठीक है, आ जा, शुरू करते। नोट्स देख लिए मेरे? 3 पन्ने के हैं बस, 1 1 2 3, दैट्स इट, खत्म, ठीक? अब आज शुरू करते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, ये देखिए, छोटा चौक है ना, रुक यार, 2 चौक है मेरे पास, ये 2 चौक है, इस 2 चौक में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। कम नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा ही तेरे को दिमाग में समझ में आए, लिखूंगा विखूंगा नहीं ज़्यादा, ठीक है? अब ये बता, हेलो अल्कीन्स चैप्टर का नाम क्या है? हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है? हेलो अरीन्स छोड़, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्कीन्स है। अब देख, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल है। ये तू मेरे को दिमाग लगा के बता, हेलोजेंस कहाँ आता है? हेलोजेंस कहाँ आता है? इधर आता है सर, यार मैं भी भूल गया। हाँ इधर आता है। हेलोजन मतलब क्या? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलोजन मतलब क्या? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलो अल्केन, क्या चैप्टर का नाम है? हेलो हेलोजन अल्केन, मतलब कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अल्केन मतलब कि कार्बन से जुड़ेगा। समझा चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम समझा पहले ये बता। हाँ तो ये पढ़ेंगे, ठीक है? अरे यार बहुत टीचर होते हैं भाई, बेफालतू में घुसाते हैं, 100 कॉन्सेप्ट घुसाए, चैप्टर का नाम बंदे को क्लियर नहीं है, 100 कॉन्सेप्ट घुसाएंगे। चल तेरे को ये आगे समझ में? चल आज आप शुरू करते हैं। तो देख, पहले ही अगर देख, मैं पूरा एनसीईआरटी है मेरे पास, एनसीईआरटी से टच होके चलूंगा, ठीक है? ताकि कॉन्सेप्ट में कोई भूलू ना, और देख के नहीं पढ़ा था मैं कभी, ठीक है? कहीं तू सोच रहा हो नोट्स वोट्स रखे हो, अरे सर नहीं। देख अब हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन से चैप्टर का नाम, अब ये बता, सी एक्स अगर मैंने लिख दिया, सी सी एक्स लिख दिया और सी 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 एक्स लिख दिया, तो इसमें से तेरे को, तेरी बुद्धि में जितना अभी तक 11वीं तक पढ़ा था, इसमें से तेरे को इसमें से तेरे को मोनो, डाई और ट्राई, मोनो अल्केन, डाई अल्केन, मोनो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन कौन सा दिख रहा है? ये बता तो। अरे सिंपल सी बात है, तू क्या बताएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है? वैसे ही समझ गया ना? समझ तो गया ना? ठीक है। अब देख, ऐसा ही होता है, मोनो अल्केन, डाई अल्केन और ट्राई अल्केन। अब देख अगले कॉन्सेप्ट पे सीधा हम आते हैं। कॉन्सेप्ट है अपना, हाँ, डिग्री का। डिग्री कैसे जानते हैं पहले ये बता, डिग्री कैसे जानते हैं? तो देख, अच्छा एक चीज़ बता, डिग्री हम जान रहे हैं, ठीक है? अब ये बता, अगर मैंने कभी तेरे को x दे दिया, x अगर मैं कभी बोलूँगा तो x का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है? अब क्या ये बता, फ्लोरीन कभी अकेला एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना, हमेशा कार्बन के साथ एग्जिस्ट करेगा।
ब्रोमीन कभी अकेला एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, कार्बन के साथ करेगा। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन में कितने कार्बन शेयर कर रहे हैं बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है अपना क्या होता है यार, ये डिग्री, कितने डिग्री का है। ठीक है, तेरे को मैंने बता दिया जितना बताना था, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, उसमें बताइए तुम। जैसे X है, ये कार्बन है, ये R है। R का मतलब अबे ग्रुप है बे, ठीक है। अबे यार चौक, रुक जा यार भाई, बुरा मत मानिए, सॉरी यार। X, ठीक है। अब बता, 10 एग्जांपल लिख दिए मैंने तेरे को। डिग्री बता फटाफट, डिग्री बता। इसकी डिग्री है 1, क्योंकि 1 कार्बन से ना, करेक्ट। 3 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 3 है, ठीक। कितनी डिग्री है? 3। इसकी देख, इसकी डिग्री कितने कार्बन? 2। कितनी डिग्री? 2 ना, 1। क्योंकि अबे ये कार्बन तो एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो एक एक हुआ, ठीक। इसकी कितनी डिग्री? 1। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। अबे ये X इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो इसकी डिग्री 3। ये X कितने कार्बन से जुड़ा है? ये X कितने का, अबे ये X किस कार्बन का है, ऐसा बोलना चाहिए मेरे को। ये X इस कार्बन का है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। डिग्री इसकी कितनी, कितनी डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइल, ठीक। इस पे मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो बनाऊं भाई। ये मतलब कि 2-2 नंबर, 4 नंबर का आएगा, और इसमें ये मतलब लड़कों के नंबर डुबा जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। आज लिखता हूँ। अबे देखे, पूरा मेरे से मत लिखवा, क्योंकि पूरा मैं कभी लिखता भी नहीं हूँ। एलाइलिक में डबल एल लिख लूँगा, ठीक है, एलाइलिक में डबल एल। उसके बाद बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कैसे पे, बेंजाइलिक ऐसे, ठीक, बेंजाइलिक ऐसे, ठीक है। उसके बाद विनाइल और एराइल, विनाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक, अराइलिक, ठीक है। तो यार तो दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा। अच्छा चल ठीक है, मैं दिमाग देता हूँ। बेंजाइलिक हैलाइड, ये ना बे, हाँ, बेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड का मतलब बता, हैलाइड का मतलब हैलोजन, ठीक। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब बेंजाइल, बेंजीन के साथ एक्स प्रेजेंट है। ये कौन सा था? अराइल था। एलाइल, एलाइल डबल एल, एलाइल, एलाइलिक हैलाइड। मतलब ये एक चीज तो सर समझ में आ रहा है, अपना एक्स तो सर सबके साथ है, क्योंकि हैलाइड सबका है। एक्स अपना सबके साथ है, एक्स अपना सबके साथ है, ठीक है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये 10 टर्म क्यों लिख रखा है, मतलब क्या है, क्या क्या है। तो देख, अलाइलिक जो होता है ना अपना, अलाइलिक का मतलब होता है कि एक कार्बन तेरा हो, ठीक, उसके साथ एक और कार्बन हो तेरा, उसके साथ एक और कार्बन हो तेरा, उसके साथ एक्स हो। डिग्री बता फटाफट, कितनी डिग्री है? 5। 1 डिग्री है बे, इस कार्बन के साथ एक ये है, ठीक है। इस, अरे यार, इसका कार्बन ये है और इसके साथ एक कार्बन है, ठीक है, तो इसकी डिग्री है कोई, ठीक। अरे यार मिटा दिया मैं, तो मिटा दिया भाई, सॉरी सॉरी यार, ठीक है। तो देख, अलाइलिक का मतलब क्या हुआ, तो अलाइलिक मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ, देख, अलाइलिक मतलब यही हुआ ना बे, क्या हुआ अलाइलिक मतलब? अच्छा, इसका डबल बॉन्ड एक पहले है। देख, अलाइलिक मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ये विनाइलिक का था एग्जाम्पल। देख, अलाइलिक मतलब होता है डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला, उस पे तेरा कार्बन CX है कि नहीं है। नहीं समझा? जो डबल बॉन्ड है तेरा, डबल बॉन्ड का मतलब क्या, 2 कार्बन हो, इसके बाद तेरे पास CX है कि नहीं है, समझा? नहीं है।
डबल बॉन्ड जो है तेरा, डबल बॉन्ड में इधर इधर सी होगा, इसके पास सी एक्स है कि नहीं है? डबल बॉन्ड जो है तेरा उसके पास सी एक्स है कि नहीं है? डबल बॉन्ड जो है तेरा इसके पास सी एक्स है, सी एक्स है कि नहीं? सी एक्स, एक्स मत लिखियो गलत हो जाएगा, सी एक्स, समझा? इसके पास सी एक्स है कि नहीं है? डबल बॉन्ड जो है तेरा इसके पास सी एक्स है कि नहीं है? ठीक है, तो ये तेरा, अब यार अब 10 एग्जाम्पल लिख दे, छोड़ अब इसको छोड़, अब देख इसको भी बेटा, इसका डबल बॉन्ड ये और इसके पास सी एक्स है, ठीक, एल लिखे। अब केमिस्ट्री वाले तो है चूतिया, इनको कैसे पता चलेगा कि भाई ठीक है, इनको पता कैसे चलेगा कि हाँ हाँ मतलब अब अंग्रेजी में कैसे लिखेगा, क्योंकि केमिस्ट्री को चाहिए कोई लैंग्वेज जिसको बताए। अब मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड के बाद सी एक्स लगाओ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? अंग्रेजी में बोलेगा द कार्बन विच हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द हैलाइड विच मतलब कि ठीक है, दिस हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब क्या? sp3 का मतलब 11वीं में पढ़ा होगा तुमने, लेकिन अभी भूल गए होगे। sp3 का मतलब P के 3 S का 1, मतलब कि 4 बॉन्ड होगा, ठीक है, तो 1 2 3 4, शायद मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अबे sp3 का मतलब क्या? sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा होता है? रुक जा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, देख sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अरे मतलब कि देख, इतना मेरे को मत पढ़ा, देख तेरे को समझ में आ गया ना डबल बॉन्ड के बाद सी एक्स। अब इसको तू लिखेगा कैसे? देख ये लिखेगा तू, allylic compounds are that which has a double bond next to its carbon, double bond carbon next to it, the halides are present and sp3 hybridized। सिंपल सी बात ये है, रुक मैं तेरे को इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलते हैं हेलोजन्स एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद sp3 हाइब्रिडाइज का सी एक्स होना चाहिए, समझा? गुड। अब देख, अब ये तो ठीक है यार, ये ठीक है। अब बेंजाइलिक का क्या है? क्या बेंजाइलिक का है भाई? बेंजाइलिक का है अपना बेंजीन बना दिया, बेंजीन इसी को बोलते हैं ना? हाँ इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ ना, इसका सिंपल एग्जांपल बेंजीन के बाद सी एक्स, क्या 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 बेंजीन को, अबे ओए फिनाइल भी बोलते हैं बेंजीन को, याद रखियो। तो बेंजीन के बाद सी एक्स, ठीक है, पीएच के बाद सी एक्स फिनाइल बोलते हैं, ठीक है, समझा? पीएच के बाद, आवाज़ नहीं आई, नहीं आई आवाज़, तेज बोल। हाँ यार यार सही में बोला, देख तेरे को समझ में आ रहा है, देख पीएच के बाद सी एक्स, समझा? पीएच के बाद सी एक्स, समझा? पीएच के बाद, अबे यार पीएच वीएच से कंफ्यूज मत हो भाई, ये एक रिंग है, रिंग है भाई, बेंजीन बोलते हैं इसे, इसने बेंजीन बोले हैं, ठीक है, ठीक है, हरियाणवी नहीं आती, नहीं आती, सी एक्स, समझा? ये क्या बोलते थे यार, चल ठीक है, अब जो भी बोलते समझ गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, इसको केमिस्ट्री की बेवकूफ़ लैंग्वेज में कैसे बोलेगा? केमिस्ट्री ये बोलता है, केमिस्ट्री बेवकूफ़ नहीं है, केमिस्ट्री को इंग्लिश में बनाने वाले साले बेवकूफ़ है, ठीक है। तो अब इसको तू लिखेगा कैसे? इसको देख ऐसे लिखियो कि द बेंजीन which has connected the carbon halide bond, ओके, अरे मतलब सी एक्स है। अबे एनसीईआरटी की जरूरी थोड़ी है लिखना, बना के लिख ले, यही होता है। which has sp3 hybridization, benzene having CX attached, ओके, एंड हैविंग sp3 hybridized, काट के दिखाए कोई बोर्ड में, बोर्ड का ऐसा टीचर हो जो बढ़िया हो, ठीक है, इसको काट के दिखाए, एग्जाम्पल में ये दे दूँ, एग्जाम्पल नहीं देगा तो पक्का काटेगा, ठीक है। अब देख, अब मैंने जो तेरे को ये दोनों में बताया था ना, बस
वही चीज ये दोनों में है, बस बात क्या है कि वो दोनों sp2 थे, सॉरी वो दोनों sp3 थे, वो sp2 है। सर हम तो 11वीं गोल है, sp2 sp3 बताओ। तो देख भाई sp3 sp2, अब मैं तेरे को शॉर्ट में बता देता हूँ। sp3 होता है वैलेंस का, वैलेंसी जो होती है ना वैलेंसी। अब p का, अबे तू सुना होगा तूने 1s2, 1s2 2p6, मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s में 2 होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। 8 को अगर हम करेंगे तो 1 2 3, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये होता है अपना sp3 जो फुल है, ठीक है। sp3 जो फुल है, sp3 जो फुल है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि ये, तो जो ये दोनों हैं, ये दोनों ये sp3 अपना फुल रखते हैं, ठीक। और ये जो दोनों हैं ये अपना sp2 रखते हैं। sp2 का मतलब क्या, sp2 को s का एक आएगा, p का 2, अरे सुन सुन सुन, ये sp3 नहीं था, सॉरी ये sp3 नहीं था। sp3 का मतलब हो जाएगा s का 1 और p का 3। हाँ यार ये sp3 है, ओए sp3 है। sp2 का मतलब ये एक हट जाएगा, sp2। p का 2 डब्बा आ गया, ठीक है, p का 2 डब्बा आ गया, एक s का आ गया, ठीक। समझा, आवाज नहीं है, तेज बोल, समझा। हाँ अब देख इस विनाइलिक का एग्जांपल बताता हूँ, इंग्लिश में तू बना लियो यार। C डबल बॉन्ड X, सिंपल सा ये। और अराइल, अराइल का मतलब क्या होता है, अराइल का मतलब क्या होता है, फिर बताना। अराइल का मतलब याद रख ले, अगर कभी अराइल का मतलब कभी पूछे तो अराइल का मतलब बेंजीन से रिलेटेड होता है। अराइल में हमेशा बेंजीन आता ही है, ठीक है। अराइल का मतलब बेंजीन और इसका डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन के साथ तू जो तिगड़मबाजी कर सकता है वो, समझा। इतने बेसिक में कौन सिखाएगा भाई तुम्हें, तुम्हारी गोल है तो। बेंजीन और ये उसका क्या बोलते हैं एक्स, ठीक, बेंजीन और उसका एक्स, समझा। अब इसको मैं अबे बना दियो, sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैविंग बेंजीन एंड x कनेक्टेड। देख इसमें x कनेक्टेड होता है, इसमें x कनेक्टेड होता है डबल बॉन्ड के बाद, इसमें cx कनेक्टेड होता है, ठीक है बुद्धा, मुन्ना मुन्ना, ठीक है मुन्ना, ठीक है समझे। आओ तुम्हारा एक टॉपिक किया, अब मेरे को दे 5 एग्जांपल दे फटाफट, फटाफट नोटबुक में बना, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ओए अच्छा एक चीज बताता हूँ तुमको, बहुत बच्चों को मैंने आईआईटी क्लियर करवा रखा है, ठीक है, ठीक है। हाँ आओ अब तुमको बता दिया, अब क्या बताना था यार, अब तुमको बताना था मेरे को। देख आयुपैक मेरे से मत पढ़ अभी, क्योंकि आयुपैक साला आधा घंटा लेगा, आधा से 1 घंटा लेगा, क्योंकि तुम, मेरे को पता है तुम गोल हो, ठीक। आयुपैक तुम कल के क्लास में पढ़ना, अभी आयुपैक छोड़ के बाकी सब पढ़ लो, ठीक है। तुमको मैंने अराइल फलाइल सब पढ़ा दिया है। उसके बाद देखो जेमिनल विजनल्स, देखो यार जेमिनल विजनल में भाई मतलब कि 2 नंबर का सवाल इस बार आएगा, लिखवा के ले लो, और जब एग्जाम हो जाएगा तो मेरे को थैंक यू लिख देना, ठीक है, कमेंट में। आओ अब जेमिनल विजनल देखें, तो जेमिनल और विसिनल, ठीक है। मैंने तो देख ट्रिक ये याद कर रखी थी जेमिनल विजनल की। देख जेमिनल का मतलब होता है एक कार्बन, एक कार्बन, ये चैप्टर हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, हेलोजन के ना, हाँ। एक कार्बन इसके साथ जुड़ा एक्स, ठीक है। अब तू ऐसे भी कर सकते कार्बन कार्बन एक्स एक्स, सर हमारी मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, हमारी मैम ये पढ़ा, तो ये कर ले। विसिनल, विसिनल का मतलब मैं ऐसे याद रखता था वी, ठीक है, मतलब कार्बन के बाद 2 क्लोरीन, अबे एक्स लिख यार, एक्स लिख, समझा, समझा क्या, समझा, ठीक है। देख आयुपैक मत पढ़ मेरे से, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूँ, आयुपैक में पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म में पढ़ा दूंगा, लेकिन यार आधा घंटा ले लेगा, वो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आयुपैक मत पढ़ मेरे से तो। उसके बाद डाइपोल देख यार, डाइपोल डाइपोल डाइपोल, डाइपोल बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डाइपोल देख तू, रुक यार इसको मिट्टा लाता हूँ इसका, हाँ। डाइपोल देख भाई, डाइपोल देख, डाइपोल, डाइपोल देख, डाइपोल डाइपोल देख, डाइपोल, तू बता मेरे को, डाइपोल
डाई का मतलब बता, पोल का मतलब बता। सर डाई, डाई का मतलब लूडो वाली डाइस। अच्छा, और दूसरा मतलब डाई, डाई का मतलब वो जो डाई रहती थी हमारे वॉशरूम में, मतलब कि जब हम छोटे छोटे थे तो दाई रहती थी स्कूल वगैरह के वॉशरूम में, तो वो दाई हो सकती है। और डाई क्या होती है सर? नंबर भी होता है एक डाई, 2। अच्छा, 2। पोल, सर पोल का मतलब देखो, पोल का मतलब एक ही चीज़ होता है, खंभा जिसमें करंट आती है। मैंने बोला अच्छा, अच्छा करंट, खंभा जिसमें करंट आती है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब कि केमिस्ट्री में अब हम ऐसा पढ़ेंगे, सी एक्स के बारे में ही बात चलेगी ना चैप्टर में, बकवास मत करना बाद में, सी एक्स क्यों लिख दिया, सी एक्स के बारे में बात चलेगी चैप्टर में, ठीक है। अब डाई का मतलब 2, तो 2 है ये लोग। पोल का मतलब प्लस माइनस चार्ज रहता है। अच्छा सर, ओ इसमें माइनस और या फिर प्लस रह सकता है, इसमें माइनस या प्लस रह सकता है। सर कहीं ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ? तो गुड, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डाइपोल का मतलब सी एक्स, जिसमें एक्स हमेशा, इतना चीज याद रखियो, हेलोजन हमेशा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ओके, डिड यू गॉट इट? अबे अंग्रेजी भी आती है मेरे को, ठीक है, ऐसा मत समझना कि अंग्रेजी में ही पढ़ाता था मैं, ठीक है। तो फ्लोरीन होते हैं, ठीक है। तो मान ले पूछ दिया कभी तो फ्लोरीन, ठीक है। अब मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सर लीस्ट एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर आयोडीन, अबे गधे, आयोडीन नहीं होगा। फ्लोरीन का ग्राफ अबे पीरियोडिक टेबल है तेरा, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इधर करती है तो डिक्रीज इधर करेगी ना बाबू, डिक्रीज इधर करेगी ना। तो ये पहला वाला जो होता है ये सब वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आखिरी वाले एलिमेंट्स होंगे ना, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या, अबे मैं देख कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से देख रहा हूँ, ठीक है, और एनसीईआरटी से कहीं तो सोच रहा हूँ नोट्स वोट्स देख रहा हूँ ना। अच्छा देखते यार, एग्जाम्पल्स है कुछ, एग्जाम्पल्स में मैं तेरे को 2-3 एग्जाम्पल पूछ, देख एक चीज़ देख हमेशा याद रख, ये चैप्टर तेरे को पढ़ना है हमेशा, या तो हम कुछ ना कुछ तिगड़म करके एक्स बनाएंगे, एक्स का मतलब कुछ ना कुछ तिगड़म चीज़ दी होगी, जैसे मान ले दारू दिया है मेरे को, ठीक है, दारू दिया है, एक तरफ दारू दिया है, एक तरफ विम, विम सुना है ना, विम, विम बार, विम बार का वो जो पानी होता है वो दिया है, एक तरफ मेरे को लस्सी, लस्सी दी है, एक तरफ मेरे को नींबू पानी दिया है। अब ये चैप्टर डील करता है कि ये सब जो दे रखे हैं सामान, इन सब को हमको आर एक्स में या कार्बन और एक्स में हम कैसे कन्वर्ट करें, समझा? ये चैप्टर क्या डील करता है। तो अब वही सब चीज़ का हम लोग को अब मैं देखना, अबे देखना बे, वही सब चीज़ को कुल मिला के बना देते हैं, आर सी एल बनना है, आर एक्स बनना है आखिरी में, ठीक है। इसमें अब देख, इसमें जब कुछ बच्चे होंगे मैकेनिज्म, अबे इसका मैकेनिज्म नहीं होता, मैकेनिज्म आगे वाले चैप्टरों में है, ठीक है, सैंडवेयर वगैरह में होता है, ये रिएक्शन के नाम होते हैं उसमें मैकेनिज्म होता है, इन सब में नहीं होता, ठीक है। इसमें तेरे को एक मिनट डाइजोनियम रिएक्शन नहीं, इसमें मैं तेरे को करवाता हूँ, क्या नाम है यार, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। डार्जन रिएक्शन से एक इंसिडेंट मेरे को याद आया, मैं जब पढ़ता था मेरे को तो भाई केमिस्ट्री, ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ कि भाई मैम ने बोला डार्जन रिएक्शन, ठीक है, मेरे को भाई डार्जन सर नाम सुना ही नहीं था। अब क्या, अब मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन से सर से बोला, सर मैम ने हमें डार्लिंग रिएक्शन सिखाई है, पढ़ाया है, सर डार्लिंग रिएक्शन बताओ। तो सर बोले डार्लिंग रिएक्शन, ये भाई मैं तो 20 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, डार्लिंग रिएक्शन तो आज तक कभी मैंने करियर में नहीं सुना, बीएससी एमएससी सब कर रखा है मैंने, डार्लिंग रिएक्शन तो कहीं आता ही नहीं है भाई, ये क्या बता रहे तू? भाई इतनी बेइज्जती हुई थी मेरी, इतनी बेइज्जती हुई थी, इतनी बेइज्जती हुई थी, क्या बताऊं।
सिर्फ एक क्या था, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। अब इस देख डार्जन रिएक्शन में क्या है, देख डार्जन रिएक्शन में हम, अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा, डार्जन डार्जन डार्जन, अरे मान ले कोई स्पेलिंग पूछेगा भाई, ओए तुम लोग डार्लिंग डार्लिंग मत कर देना, इसकी स्पेलिंग है DARZON, ठीक है। अब देख इसमें क्या है, हमारे पास ROH रहता है, ठीक है। अब इसको अब अल्कोहल बोलो, दारू बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। SOCl2 रहता है इतना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है अपना, ठीक है, मेरे को ट्रिक बता देता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ। तो देख S लिख, ठीक है, उसके नीचे O लिख, ठीक है, उसके बाद उसके बाद Cl लिख, उसके बाद नहीं SOCl लिख, फिर Cl लिख, ठीक। अब यहाँ पे लिख ROH, ठीक है। अब देख यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले तो SO2 और HCl निकाल दे, उसके बाद RCl बच जाएगा, RCl SO2 और HCl, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि सवाल आता है, ये तो सवाल आता ही है, ठीक है। सवाल क्या आता है ये सुन, सवाल आता है कि 2 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर में आता है, रुक जा यार मैं थोड़ा सा NCERT देख के बताता हूँ सवाल, क्योंकि ऐसे याद नहीं है मेरे को, ठीक है। ठीक है, अब देख मेरे को अब सवाल मेरे को मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं तेरे को सवाल बता देता हूँ। पूछेंगे कि वाई फॉर मेकिंग RX फॉर मेकिंग कार्बन हैलाइड, ओके, कार्बन हैलाइड मीन्स हेलो एल्केन, ओके, फॉर मेकिंग हेलो एल्केन why it is important, or why generally we do why generally we add SOCl2 only. The question will ask either like this, or which method is prepared for making halo alkane, okay, they will ask you like this. So what we will do is like आंसर होगा इसका कि SO2 जो है ना, SO2 और HCl ये गैस में है, ठीक है। अब तू बता, मैंने तेरे को, ठीक है, मान ले तूने फ्रूटी मांगी मेरे से, अब फ्रूटी में मेरे को फ्रूटी बनाना है, 100 केमिकल रखे हैं, फ्रूटी बनाना है। अब बात क्या है कि मैं बोलूँगा कि जा तू ग्लास ले ले, ग्लास में मैं उधर से कोई ना कोई रिएक्शन करूँगा, 5-6 रिएक्शन, 100 रिएक्शन में फ्रूटी मिल रखी है। अब मैं कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन करूँगा कि मान ले एंड प्रोडक्ट तेरा 10-15 रिएक्शन का मिलके हो, ठीक है। तो तू बोलेगा ठीक है, अब 100 रिएक्शन था, 10-15 रिएक्शन, 10-15 केमिकल्स अब हैं, ठीक है, फ्रूटी पी ही लेते हैं, 15 केमिकल्स है पर पी लेते हैं, ठीक है। और एक में मैं कहूँगा कि 100 लिक्विड है मेरे पास, 100 लिक्विड सारे मिक्स है, और इसका मैं ऐसा करूँगा कि तू गिलास से ले ले, बाकी जितनी सारी केमिकल्स होंगी सारी गैस में बन के उड़ जाएंगी। कौन सा प्रेफर करेगा, 15 केमिकल पिएगा, नहीं पिएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसीलिए ये जो दोनों है ना, ये गैस बन के रिमूव हो जाती है, समझा। अब देख यार, रुक मैं देखता हूँ कितना है। आज हम करेंगे, चल सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक कर लेंगे, ठीक है। अब देख एक रिएक्शन आता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल अरे ये क्या है सर, तो देख मैं तेरे को बता देता हूँ। रेडिकल कभी शब्द आए, रेडिकल शब्द आए, इसका मतलब याद रखियो, रेडिकल शब्द आए, कभी भी रेडिकल शब्द आए, कभी भी ज़िंदगी में रेडिकल शब्द आए, कभी भी ज़िंदगी में रेडिकल शब्द आए, लिख लिख लिख, फटाफट लिख, नोट्स में लिख। मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखवाया है, शायद लिख रहे हो क्या? अबे लिख लेना, जितना समझ में आए उतना लिख लेना, अपने मन से लिखना, ठीक है। नोट्स में ये नहीं बोलूँगा कि हाँ जो मैं छपवा रहा हूँ वही छाप, ये लिख जो मैं बोल रहा हूँ। कभी भी रिएक्शंस में रेडिकल शब्द आए, इसका मतलब कि हैलोजन 2 होगा, इसका मतलब हैलोजन 2 होगा, ठीक है। तो इसमें अपना क्या है, इसमें मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आता है ना, इसमें अपना, अब देख इसमें अपना, रुक जा इसको मिटा के बताता हूँ ना यार, तू भी अपना दोस्त है, इसको मिटा के बताता हूँ तेरे को, समझा क्या छोटे यार, थोड़ा टाइम देख लेता हूँ मैं क्या, चल ठीक है छोड़, टाइम बाद में देखेंगे। देख मान ले तेरा NCERT के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन लेता हूँ, तो 4 बार कार्बन है, 1 2 3 4 बार कार्बन है,
यूवी सूवी दे रखी, लड़की यूवी नहीं दे रखी है भाई सनलाइट दे रखा है यूवी। ओके, क्लोरीन, हेयर वी हैव गिवन क्लोरीन आल्सो। ओके, नाउ अबे देख डबल बॉन्ड है कहीं, देख एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। ऐसा डबल बॉन्ड है। अब इसका तेरा देख 2 क्लोरीन है। अब तो मैं बताता हूँ, पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन तुम्हारे डाउट लूँगा। ठीक है, तो एक ऐसे बनेगा, ठीक है, एक इधर लगेगा और एक अरे यार देख, एक इधर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, और एक इधर है ना, ठीक है। अगर सेंटर में हुआ तो एक प्रोडक्ट आएगा इधर लगने का, एक प्रोडक्ट आएगा इधर लगने का, ठीक है। अगर यही ये उठ के अगर इस साइड हो या किसी साइड हो, कॉर्नर में हो, तो देख आप प्रोडक्ट आएगा या तो एक इस साइड लगेगा और या फिर एक क्लोरीन इस साइड लगेगा, समझा? या तो एक इधर लगेगा या तो एक इधर लगेगा। अब मुद्दे की बात है कि मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट अब इधर आ जाता है। तो देख ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। सुन तो यार, रो क्यों रहा है, सुनना मैं बताता हूँ। अब बात क्या होगी ना, पहले तो सर कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोला ठीक है पहला डाउट समझ गया। दूसरी बात, सर ये बताओ तुमने कभी आज तक पूछा नहीं होगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, तुमने कभी पूछा नहीं होगा मैम से, ठीक है, मैं पूछता हूँ। सर ये बताओ, ये एक प्रोडक्ट है तो इसका हमको 2 प्रोडक्ट कैसे मिल गया? मैंने किसी को 10 रुपए दिए तो उसको 10-10 रुपए के 2 नोट कैसे मिल गए? पूछ, मेरे से पूछ, कल तेरे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, पूछ मेरे से। तो देख ये हम ऐसा तो नहीं मान सकते ना कि ठीक है मैं यहाँ पे 10 रुपए दिए, मैंने यहाँ पे 10 रुपए में मान ले दोस्तों को दिखाया, ठीक है, इस रिएक्शन के हिसाब से मान ले कुछ दोस्तों को दिखाया, तो ये 10 रुपए और 10 रुपए के 2 नोट कैसे हो सकते हैं सर? मतलब कि केमिस्ट्री वालों को खुद नहीं पता, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। 10 रुपए का नोट ना लेके हम क्या ऐसा मान सकते कि ये कोई केमिकल है 100% का, ऐसा मान सकते हैं क्या? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो केमिकल है 100% का, ये 80% किसी प्रोडक्ट में और 20% किसी और प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ है, ऐसा तो मान सकते हैं, है ना? तो हम वैसे ही इसका ऐसा माना है कि ये 100% प्रोडक्ट है, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा और जो माइनर होगा ये होगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात है कि सर हमको तो यही समझ नहीं आया कि भाई ये मेजर माइनर क्यों होगा। तो मेजर माइनर मैं बताता हूँ बेटा ना, अबे मेरे से पूछो यार, तुम मेरे से कुछ भी पूछ, मेरे से दुनिया का कुछ भी तिगड़म पूछ लो, मैं ना बताऊँ तो फिर मेरा नाम बदलना, ठीक है। अब आओ, कौन सा था, एक था इधर लगाया था क्लोरीन और एक था इधर लगाया था क्लोरीन, ठीक है, ये था। तो देखो मुद्दे की बात ये है कि सर ये आपने मेजर कह दिया या फिर ये मेजर कह दिया, ये माइनर कह दिया, ये माइनर कह दिया, कोई सा कर दिया। अब सर हमें बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? तो मेरे बेटे, नहीं यार बेटा नहीं, मेरे बच्चे, मैं तुमको बताता हूँ ना कि जो सेंटर से ओरिएंटेड होगा क्लोरीन, जो सेंटर से पास में गुजरेगा उसी का, जो सेंटर से पास में गुजरेगा उसी का हम लोग ज़्यादा मायना रखेंगे, ठीक है। जैसे कि सेंटर में, छोड़ा गलत एग्जांपल नहीं लेता हूँ, ठीक है, अब तुम जानते नहीं हो, मैं गलत एग्जांपल ले लूँगा फिर 5 लोग भड़क जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अच्छा ले लेता हूँ, तुम दोस्ती हो। देखो मान लो इधर मैंने लड़की बैठा दी, ठीक है, और इधर मैंने लड़की बैठा दी जी, इधर मैंने लड़की बैठा दी, और यहाँ पे बॉय रख दिया, यहाँ पे भी बॉय रख दिया, यहाँ सॉरी इधर बॉय नहीं रखा, यहाँ पे बॉय रख दिया, यहाँ पे बॉय रख दिया, ठीक है। अब ये बताओ किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? गर्ल के, लड़की किसको अपना दोस्त ज़्यादा बढ़िया तरीके से मना पाएगी? मतलब कि लड़की मान लो कहीं जा रही है, मान लो कहीं जा रही है, ठीक है, मूवी देखने जा रही है, किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर पाएगी? अरे चलना मूवी देखने, चलना, हाँ चल रहे, हाँ हाँ ठीक है, अबे करवा लियो, बाद में करवा लियो। तो ऐसे ये सब किससे बाद में कराइए? पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब करवा लियो। तो ये इस वाले क्लोरीन से ना, तो ये क्या हुआ, ये मेजर हुआ, ठीक है, मेजर हो गया। मेजर माइनर का आया समझ में? मैं तो कह रहा हूँ अच्छा चल एक दो और कॉन्सेप्ट, रुक जा, कहाँ पे मैंने बोल, ठीक
ठीक है ठीक है ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी अभी बंद नहीं करना। अभी क्यों बंद करूँगा भाई? ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुमको मैं। कौन सा था? अब XE2 को अच्छा एक चीज़ याद रख, ठीक है, बनाऊँ, बना के बताऊँ तेरे को? चौदह CH2 है। ठीक। अब यार देख, NCERT से मैं क्वेश्चन तो NCERT, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो पूरा NCERT को देख देख पढ़ाता है, ये बता भाई, मैं क्वेश्चन तो NCERT से ही उठाऊंगा ना। देख क्वेश्चन है CH2 प्लस XE, ठीक है, मैं तेरे को एक ट्रिक बता दूंगा, तेरे को 5 नंबर ज़्यादा आएगा एग्जाम में। जितना आज से तेरे 5 नंबर आए, मतलब मान ले आज से तेरे 12वीं में 10 साल बाद तेरे 80% आते ना, तो 5 नंबर ज़्यादा आएंगे केमिस्ट्री में, 85 हो जाएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बाद लगा रहा है शर्त? 1000 की लगा? चल ठीक है, चल लगाते हैं शर्त। देख, अगर कभी भी तेरा बेंजीन से कोई भी चीज़ रिएक्ट होती है, अगर तेरा कोई भी बेंजीन से चीज़ रिएक्ट होती है, अगर तेरा कोई भी चीज़ बेंजीन से रिएक्ट होती है, बोल 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 भाई, पागलों की तरह बोलना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, अगर तेरा कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ रिएक्ट होती है, अगर तेरी कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ रिएक्ट होती है, बोल बोल मेरे साथ 10-15 बार बोल के कंफर्टेबल हो जा, उसके बाद मैं आगे की लाइन बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये तेरा 5 नंबर बढ़ाएगा, सीधा 5 नंबर सीधा बढ़ा देगा। ठीक है, ये चैप्टर का यूज़ हर जगह है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का यूज़, अगर तेरी कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ ऐड होती है, अगर तेरा कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ ऐड होती है, अगर तेरी कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ ऐड होती है, अगर तेरी कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ ऐड होती है, अगर तेरी कोई भी चीज़ बेंजीन के साथ ऐड होती है, हाँ कंफर्टेबल हो गए, तो आंसर उसका ऑर्थोपैरा आएगा। समझा? अब ऑर्थो अब कैसे लिखते? हाँ ऐसे, पैरा ऐसे। ठीक है, मुद्दे की बात है कि मैंने कुछ गलत लिखा है, बता मेरे को, मेरी गलती बता। तो गलती यही है बे, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे C आएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गलती ये नहीं है। अबे गलती नहीं है, क्या भड़का रहे हो मेरे को? C तो वहीं पे आएगा ना, ऊपर आएगा C, ऐसा ही आएगा ना? हाँ ऐसा ही आएगा। ठीक है, समझा? अब देख यार, मैं थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, अभी पार्ट 1 तो मेरा इतना रिकॉर्ड हो गया है, 3 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा चैप्टर, चौथे पार्ट पे 100 सवाल का क्विज लगाएंगे। ठीक है, आ जाना, पक्का पक्का आ जाना। हाँ, अबे मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आओ, मैं कह रहा हूँ पक्का आ जाना भाई, मेरे को तुम भाई मानते हो। ठीक है, तुम मेरे को बड़ा भाई मानते हो, ये तो कोई राय ही नहीं है कि नहीं मानते हो। ठीक है, तुमको आना है, मैं ये बोल ही नहीं रहा। अबे साले तेरे को आना ही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आज ही हो, मैं बोल रहा हूँ आना है तेरे को, 2 थप्पड़ भी मार के बोल रहा हूँ। ठीक है, आज ही हो, चल बाय 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 बाय।